जब मारुति सुजुकी पीस ऑफ माइंड, वैल्यू फॉर मनी और रिलायबल कार्स पर फोकस कर रहे थे, तब बाकी ब्रांड्स सेफ्टी और फीचर्स के ऊपर ध्यान रख रहे थे। फिर मारुति सुजुकी ने सोचा कि हम भी तो ज़्यादा सेफ्टी और ज़्यादा फीचर्स दे सकते हैं। आखिर हम भी तो देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं। और इसी सोच के साथ जन्म हुआ द ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस एसयूवी का। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज द विक्टोरियस एसयूवी एंड दिस इज अमेर फोर्ट। जयपुर में आप सबका स्वागत है। मौसम है सुहाना और आज इसका होने वाला है द मोस्ट डिटेल्ड रिव्यू। बता दूं आपकी, ये थोड़ी वीडियो होने वाली लंबी, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में इस गाड़ी को परचेज करने का सोच रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम कम है तो कोई बात नहीं यार, 5 मिनट रिव्यू इसका ऑलरेडी अपलोडेड है। 5 मिनट्स में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड करी है। और सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम ही ऐसे हैं जो 5 मिनट और ये 15 मिनट की वीडियो दोनों बनाते हैं। वॉक अराउंड तो आप सबने देख लिया होगा, इसीलिए ड्राइव रिव्यू से शुरू करते हैं। सबसे पहले पावर ऑप्शंस, इंजन ऑप्शंस। 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, लेकिन एक नहीं बल्कि दो। एक इंजन जो आपको नॉर्मल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा, उसी इंजन में एक ऑप्शन और आती है कि सीएनजी ऑप्शन ले सकते हो, फैक्ट्री फिटेड अंडरबॉडी। दैट्स अ ग्रेट थिंग, माइलेज बहुत अच्छी मिल जाती है उसमें। लेकिन एक तीसरी ऑप्शन आ जाती है आपके पास स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की। ऑल व्हील ड्राइव भी है, लेकिन वो इंजन तो वही है ना, 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड। लेकिन जो आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिलता है वो इंजन ही अलग है, वो कैपेसिटी अलग है, वो इंजन अलग है, वो टेक्नोलॉजी अलग है, और वो मारुति सुजुकी का भी नहीं है। बट द मेन पॉइंट इज कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का इंजन अलग है। तो ये आपको टेक्निकली 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन वेरिएशन 4 है, इनफैक्ट 5 है। नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल, उसी में 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्ट, फिर आपके पास एक सीएनजी ऑप्शन मिलती है, फिर आपको एक ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन मिलती है, और एक आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिले। तो जिस तरह के ऑप्शन आपको चाहिए वो सारी वैरायटी आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगी। माइलेज पॉइंट से देखेंगे, नॉर्मल नेचुरल एस्पिरेटेड ले रहे हो, स्मार्ट हाइब्रिड, तब भी आपको 13-14 किलोमीटर सिटी में, 19 से 20, 18 और 20 किलोमीटर ऑन दी हाईवेज। इसी में सीएनजी चले जाते हो तो 24 किलोमीटर पर केजी के आसपास की माइलेज मिले। अगर आप ऑल व्हील ड्राइव लोगे तो 11-12 किलोमीटर पर लीटर की हो जाती है, तो जो कि अभी हम वेरिएंट चला भी रहे हैं। दिस इज द टॉर्क कन्वर्टर ऑल व्हील ड्राइव। रही बात टॉप ऑफ द लाइन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। माइलेज मिले 25 से 30 किलोमीटर्स पर लीटर। दैट्स अ ग्रेट माइलेज आई मस्ट से। रही बात ब्रेकिंग की, तो ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको ऑफर करी जाए, जिससे ब्रेकिंग मुझे पर्सनली यूज़ करते समय लगी है कि थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है, बट ब्रेक लगती मस्त है। तो क्या है कि 1-2 घंटे गाड़ी चलाओगे तो यूज टू हो जाओगे कि कितनी ब्रेक लगाने पे कैसे लग रहा है, लेकिन काम अच्छे से कर रही है। एडास फीचर्स इस वेरिएंट में है। अगर आप लेते हो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वेरिएंट तो आपको उसमें एडास फीचर्स मिलेंगे, चाहे वो ऑल व्हील ड्राइव ही क्यों ना हो, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में एडास फीचर्स अवेलेबल नहीं है। मारुति सुजुकी ने पहली बार एडास फीचर्स दिए, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी शर्तें लगा दी कि कुछ ही वेरिएंट्स में ही अवेलेबल रहेगा। देखो, सीएनजी में नहीं है, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टॉप में अवेलेबल नहीं है। मैनुअल ट्रांसमिशन में नहीं है, चलो चल जाएगा, समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में तो आई बिलीव के होना ही चाहिए था एडास। और 1990 की अभी जो प्राइस है उसमें थोड़ा सा वही है कि थोड़े से पैसे बढ़ा के मुझे लगता है टॉप वेरिएंट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी एडास होना चाहिए, ये मेरा मानना है। अभी कंपनी का मानना अभी तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करके उनको टैग करके बोलोगे कि नहीं हमें एडास दो, तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि मारुति सुजुकी उन कंपनीज में से है जो आपकी बात सुनेंगे। रही बात एडास के बाकी फीचर्स की, तो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, लंबी लिस्ट ऑफ एडास लेवल 2 फंक्शंस मिल जाते हैं। ऑब्वियसली इनको टेस्ट हम ज़्यादा इंटेंसिवली करना चाहेंगे। कंपनी ने यहाँ पर एक हमारे लिए जयपुर में रखा भी है कि टेस्ट कर सके, बट टाइम गाड़ी के साथ बहुत कम दिया है, तो वो एडास टेस्टिंग हो नहीं पाएगी। मैं तो नहीं कर पाया, कई लोगों ने कर ली होगी ऑब्वियसली, बट मैं ज़्यादा चाहता था कि आपके लिए एडास के अलावा बाकी ड्राइवर रिव्यू लेकर आऊँ, तो इसलिए वो मिस आउट हो गया। बट नेक्स्ट टाइम थोड़ा गाड़ी को हम अपने पास रखेंगे, एडास अच्छे से टेस्ट कर पाएंगे। आपको बता दूं कि माइलेज टेस्ट इस गाड़ी का बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कंपैरिजन भी आएगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, कंफर्टेबल। सस्पेंशन वाइज मुझे कंफर्टेबल लगी। ऑल व्हील ड्राइव में थोड़ी सी बाउंसी हो रही है गाड़ी, बट बहुत ही थोड़ी सी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं।
आप ड्राइव करोगे, यूज टू हो जाओगे, एक्सपीरियंस करोगे तो मज़ा ही आएगा ओवरऑल आपको, क्योंकि कंफर्टेबल ड्राइव है, इजी टू ड्राइव है। मेजरली इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद यू टर्न्स लेना, शार्प टर्न्स में जाना, स्टीयरिंग को जितना यूज़ कर रहे हो वो सब बहुत 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 ईजी है। हाईवेज पे जितना वे अप होना चाहिए वो हो भी जाता है। तो कॉन्फिडेंस और कंफर्ट दोनों एक ही जगह। सस्पेंशन वाइज मुझे लगता है कि थोड़ी सी नॉइस अंदर आ रही है, हल्की सी और सॉफ्ट वाली साइड पे रखा जा सकता था। बट मैंने ये भी नोटिस किया कि जैसे अभी हम ऑल व्हील ड्राइव चला रहे हैं तो इसमें डिफरेंट है। हमने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड चलाई थी, वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी थी। और मुझे पर्सनली लगता भी है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो या माइल्ड हाइब्रिड हो, मतलब ऑल व्हील ड्राइव को छोड़ के जो बाकी वेरिएंट्स है वो ज़्यादा सेल आउट होने वाले हैं। बट हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ सीएनजी के ड्राइव रिव्यू का, तो वो भी जल्दी आएगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो। बिकॉज उसमें भी सीएनजी टैंक नीचे होने की वजह से डायनामिक्स तो बदलने वाले हैं ड्राइव करने के, स्पेशली रियर साइड से। तो वी हैव टू चेक दैट आउट ऑल्सो। बट जो मर्जी बोलो, रिफाइंड इंजन चाहिए तो मारुति सुजुकी के पास ही आओ। साइलेंट, स्मूथ, कितना बढ़िया है ना, कोई अननेसेसरी वाइब्रेशंस नहीं है, चलाने में मस्त है। और अगर आप इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट लेते हो तो बीच बीच में तो बिल्कुल ही साइलेंट हो जाता है, बिकॉज वो बैटरी पे चलने लग जाता है। दैट फील्स अमेजिंग, तभी तो उसकी माइलेज इतनी आ पाती है। माना कि ये सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको पावर और माइलेज का डेडली कॉम्बिनेशन मिल जाता है। बिकॉज बाकी गाड़ियों में देखोगे तो या तो पावर मिलती है या फिर माइलेज। इकलौती स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन हो जाती है जिसमें पावर और माइलेज दोनों मिले। एक चीज़ ना इस गाड़ी के बारे में मुझे बहुत अच्छी लगी कि कुछ भी ना कैरी फॉरवर्डेड नहीं लगता है। यूजुअली आप मारुति सुजुकी की कोई भी गाड़ी देखते हो ना, किसी में जैसे ब्रेजा में दिख जाएगा बलिनो का सामान, किसी और में किसी और का, किसी और का किसी और का, तो पार्ट शेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसमें भी है लेकिन बहुत ज़्यादा कम। तो ये बिल्कुल एक ऑल न्यू डिज़ाइन के साथ आती है, तो एक प्रीमियमनेस मिलती है आपको, चाहे एक्सटीरियर हो चाहे इंटीरियर हो। टॉप फीचर्स की बात करें तो इस 10.1 इंचेस की टच स्क्रीन पे अब आपको अलेक्सा ऑटो इंटीग्रेटेड मिलता है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे तो ऑब्वियसली मिले, लेकिन साथ में ये अमेजॉन अलेक्सा एप्लीकेशंस डॉल्बी डेमो सुन लिया इसमें और ये नया यूजर इंटरफेस भी मिले। और भी लेटेस्ट फीचर्स मिले, जैसे कि इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स ताकि गर्मी बिल्कुल न लगे, और 8-वे ड्राइवर एडजस्टेबल सीट भी। अब बाकी ब्रांड्स की तरह मारुति सुजुकी की फीचर लिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है। ADAS लेवल 2 की सेफ्टी, 360 डिग्री कैमरा, पावर टेलगेट विद जेस्चर कंट्रोल, CNG वेरिएंट में भी, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, 8-वे पावर ड्राइवर सीट, 10.1 इंचेस की स्क्रीन विद अलेक्सा ऑटो जो कि आपका डेली लाइफ काफ़ी आसान बना देती है। और अपने होम अप्लाइंसेस को भी आप अपनी गाड़ी से ही ऑपरेट कर पाएंगे वॉइस कमांड के जरिए भी, लेकिन वो स्मार्ट अप्लाइंसेस होने चाहिए। इनफैक्ट 10.25 इंचेस का क्लस्टर दो थीम्स के साथ आता है और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ड्यूल पेन पैनोरामिक सनरूफ भी मिलती है जो कि डबल ओपनिंग के साथ आए। 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग होने के साथ साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ऑटो एयर प्योरीफायर, 8 स्पीकर सिस्टम बाय इन्फिनिटी हार्मन, वो भी डॉल्बी एटमॉस 5.1 के साथ, जिसका एक्सपीरियंस अल्टीमेट लेवल का हो जाता है। काफ़ी लंबी लिस्ट है यार। और बताओ इसमें क्या चाहिए था आपको, बताओ। पर्सनली मुझे ये 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग और ये ड्यूल टोन ट्रीटमेंट विद द आइवरी सीट्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। स्पेशियस, रूमीनेस और एक कलरफुल सी ना, एक जॉयफुल ब्राइट सी फीलिंग आती है। एक चीज़ विक्टोरियस में बहुत सही है, भारत एनकैप की तरफ से इसमें 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है, और इनफैक्ट ग्लोबल एनकैप से भी, और ऐसी नॉर्मल 5 स्टार नहीं, हाई स्कोर वाले 5 स्टार। और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो 6 एयरबैग्स, ABS, CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, हिल होल्ड, ये सब तो बेस वेरिएंट से ही मिलने लग जाते हैं। वैसे बेस वेरिएंट में आपको 7 इंचेस की स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे, स्मार्ट की, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, रेयर AC वेंट्स, 2 स्पीकर्स, ये भी मिल जाते हैं। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि नेचुरल एस्पिरेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, वो भी 5 स्पीड, ये सब बहुत ज़्यादा पावर फील नहीं करवाते क्योंकि टर्बो चार्जर नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो प्राइस भी तो इन्हीं वजहों से इस गाड़ी की इतनी अफोर्डेबल है, और ज़रूरत की पावर तो आपको मिल ही रही है। ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही अंडर पावर्ड है। जब हम इसे किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंजन के साथ कंपेयर करते हैं, एक 1.5 लीटर टर्बो इंजन, तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली तो इस पर पावर कम लगती है, लेकिन फिर उस अकॉर्डिंग इसमें प्राइस भी तो कम है, वो भी तो कैलकुलेट करो दोस्त। और अगर आपको ज़्यादा पावरफुल एक्सपीरियंस चाहिए तो उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है तो सही। मुझे लगता है टूरिज्म सीजन शुरू हो रहा है राजस्थान का, लोग भी अच्छे आ रहे हैं, मौसम भी थोड़ा बेटर हो रहा है, धूप है बट गर्मी नहीं है। बट एनीवेज, हम विक्टोरियस की बात कर रहे थे, तो इसमें आपको टोटल 4 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। नए कलर ऑप्शंस डेफिनेटली अच्छे लग रहे हैं। अच्छी बात ये लगी कि जो पैनोरामिक सनरूफ दी गई है उसे ऑप्शनल रखा गया है। आपका टॉप वेरिएंट में भी मन नहीं है तो अपने 50, 55, 60 हज़ार बचाओ, क्योंकि ऑन रोड आते आते 60,000 आराम से आ जाएंगे, और सनरूफ मत लो।
सनरूफ ना होने के बेनिफिट भी हैं, 60,000 रुपये तो बच ही रहे हैं। जो आपका कैबिन है वो भी जल्दी ठंडा होगा, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है कि लोग अपने बच्चों को बाहर निकाल ही नहीं पाएंगे। बट हाँ, द पॉइंट ये भी है कि कईयों को अब चाहिए होती है तो ऑप्शन है आपके पास, नहीं चाहिए वो ऑप्शन होना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। कलर्स की बात करें तो नया ब्लू और नया ग्रीन दोनों अच्छे लग रहे हैं। ग्रीन उन दोनों में ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट तो ये ब्लैक ही है। आपका कौन सा फेवरेट कलर है नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और मुझे ये भी बता दो, कभी जयपुर आए हो, क्या अच्छा लगता है यहाँ का? प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू फॉर मनी तो देखो, इसका बेस मैनुअल या टॉप मैनुअल मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा। अब अगर आपको माइलेज ज़्यादा ही चाहिए, रनिंग ज़्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन और CNG भी अवेलेबल है। लेकिन मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ज़्यादा सही रहता है, बिकॉज उसमें आपको ECVT भी तो मिल जाता है, और बूट स्पेस तो दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। लेकिन हाइब्रिड का बेनिफिट ये मिल जाता है कि पावर भी आपको ज़्यादा मिलेगी। सो अगर आपका बजट का उतना इशू नहीं है, बिकॉज देखो 20 लाख का टॉप वेरिएंट पड़ता है हाइब्रिड के साथ, सही लगता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि ADAS नहीं है उस पर्टिकुलर वेरिएंट में। बट मेरा ये भी मानना है कि शायद कंपनी हाइब्रिड के साथ भी ADAS कुछ दिनों बाद लॉन्च कर दे तो अच्छी बात है। आपको क्या लगता है, ADAS चाहिए या हाइब्रिड, या क्या आपका मन है? नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कर देना। और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन अभी भी रह रहा होगा ना, तो कोई बात नहीं यार, हम कब काम आएंगे। क्वेश्चन जो है भी आपका है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मैं अगले 24 घंटे तक सारों का रिप्लाई करने वाला हूँ। उसके बाद भी करूँगा, ऐसा नहीं कि उसके बाद ना करूँ, बट ये 24 घंटे में जितने कमेंट्स आएंगे उनका रिप्लाई तो पर्सनली मैं खुद करूँगा ही करूँगा। सो कैसी लगी गाड़ी, कैसा लगा वीडियो? 5 मिनट रिव्यू देखा या नहीं देखा तो अब वो देख लो, अगर नहीं देखा तो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू फ्रॉम जयपुर, बाय बाय।